बोल के लब आजाद हैं तेरे। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी पाकिस्तान में अपने राइट्स के लिए बोलना शुरू हो गए हैं। वो बच्चे जिनको इस वक्त खिलौनों से खेलना चाहिए था, वो इस हुकूमत, ऐसी बेशर्म हुकूमत को टक्कर दे रहे हैं। सुनिए ये 14 साल बच्ची की बात जो अंग्रेजी में बात कर रही है। मैं इसकी बाद में ट्रांसलेशन भी आपको बताता हूँ, सुनिए। My name is Banu. I'm a 14-year-old human rights activist from Pakistan. I have dedicated my past years for the better future of this country. I want Pakistan to become a better place, and this is only possible when young kids like me will raise voices about the social evils and the social issues of this country. I have in my videos talked about child trafficking, human rights, children's rights, child labor, political issues, climatical issues. Sadly today, my house was raided by the Punjab police to arrest me. Fortunately, I was not at home, but my 96-year-old grandmother along with house help was there at the moment. I'm just unable to comprehend why can't a 14-year-old have an opinion. It's my duty to speak for myself and to speak for my people. For the people of this country. I want answers. I need answers from my institutions. That why can't I take stand for the helpless and underprivileged class of my country? जी नाज़रीन, सुना आपने? वो मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती थी ना कि एक निहत्ती लड़की से बंदूकों वाले डरते हैं। ये भी निहत्ती लड़की है मरियम साहिबा, और ये आपकी बात कर रही है, आपकी हुकूमत की बात कर रही है, आपके चचा की हुकूमत की बात कर रही है, जो उसकी 90-96 साला दादी को हरास करने के लिए, डराने के लिए पुलिस आपने वहां भेजी थी। ये उसकी बात कर रही है। जी नाज़रीन, ये शहर बानो है, एक एक्टिविस्ट हैं, और काफ़ी सालों से, ये 3-4 साल से ये बहुत वोकल हैं, और अक्सर इनको डराने धमकाने के लिए इनके साथ ये मामला होता है। ये अपने पैगाम में जो कह रही हैं, वो अपनी उम्र बता रही हैं। 14 साल मेरी उम्र है। उन्होंने कहा कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान का जो पिसा हुआ तबका है और पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उसके ऊपर मैं लब कुशाई करती हूँ, और मुझे ये समझ नहीं आती है कि मुझे इस लब कुशाई का हक क्यों नहीं है। मैं क्यों अपने ऐसे तबके के लिए नहीं बोल सकती। मैं यहाँ के इंस्टीट्यूशन जो बर्बाद हो चुके हैं, मैं उन पे बात क्यों नहीं कर सकती। अगर मैं उन पे बात करती हूँ तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ जाते हैं। मेरी 96 साला दादी जो है, जो अपना जहनी तवाज़न भी ठीक नहीं रखती, वो सिर्फ घर में मौजूद थी और मैं घर में मौजूद नहीं थी, और वो सवाल पूछ रही है इस वक्त ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं कि मेरा कसूर क्या है। और हमारे जो ये लोग हैं जिनके साथ आप ये सारे मामलात कर रहे हैं, क्या इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता? क्या ये पाकिस्तान हमारे लिए सेफ है? ये पाकिस्तान में हम आज़ादी से रह सकते हैं? तो ये वो बेसिक सवाल पूछ रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसने कही हैं। तो अब ये मरियम साहिबा को सोचना और समझना चाहिए कि बच्चों को तो आप जाके दूध पिला रही हैं, यहाँ पे आप पुलिस भेज रही हैं और एक बच्ची को हरासा कर रही हैं क्योंकि वो अपने और अपने लोगों के हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय एमजे चौधरी।